तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर टुक्सा क्लब। एक और नए पार्ट हम लोग सीखने वाले हैं। लास्ट पर्टिकुलर पार्ट में हम लोगों ने सीखा था कि अगर मार्केट में कंटिन्यूअस फॉलिंग आ रहा है, यहाँ पे कंटिन्यूअस टुक्सा में अगर कैंडल्स क्लोज कर रही हैं, तो किस तरह से यहाँ पे ट्रेंड चेंज होता है, क्या साइन देखने मिलता है, क्या ये मार्केट कंटिन्यूअस में करेगा या यहाँ से ट्रेंड चेंज होगा, क्या साइनिंग होते हैं। ये चीज हम लोगों ने लास्ट पार्ट में सीखा था, राइट। इस पार्ट में मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ कि अगर मार्केट में, ठीक है, एक सिंपल सा मेथड समझना। टुक्सा के ऊपर जितने लोग ट्रेड करते हो, मेरे साथ टेलीग्राम पे जितने भी सिंगल लोग फॉलो करते हो, मैं आपको सिंपल सा मेथड बताता हूँ क्या चीज आपको फॉलो करना चाहिए, राइट। मार्केट में क्या होता है, आप देखोगे सैटरडे संडे मार्केट क्या होता है, ओटीसी मार्केट ओपन होता है, ठीक है। मार्केट में क्या होता है, यहाँ पे ओटीसी मार्केट ओपन होता है। ओटीसी मार्केट में एक आपको स्ट्रेटेजी बताता हूँ, फॉलो करना, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। मे भी क्या करना है, ध्यान से सुनना, ये सेटअप किस तरह से काम करता है। मे भी मार्केट में अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल आती है, फिर यहाँ पे एक रेड कैंडल क्रिएट करता है, फिर इस रेड कैंडल पे क्रिएट करता है। आपको सिंपल सा क्या करना है, कंटिन्यूअस में 3 रेड कैंडल जब भी क्लोज होगी, ये अपर टॉप पे भी हो सकता है, बॉटम पे भी हो सकता है, ठीक है, बॉटम पे भी हो सकता है। एक्जैक्टली ये क्या हो सकता है, मिडल पॉइंट पे भी हो सकता है, ये क्या हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, कहीं भी ये क्रिएट हो सकता है। तो सिंपल सा प्लान करना है, 3 रेड कैंडल के बाद आपको चेंज मतलब चेक क्या करना है, ये जो सेकंड कैंडल होगा, सेकंड कैंडल पे आपको एक ट्रेंड लाइन ऐसे मार कर लेना है, ट्रेंड लाइन मार कर लिया। यहाँ पे प्रेजेंट में जो भी कैंडल्स इस लेवल पे बनी होंगी, चाहे वो ग्रीन बनी होंगी या रेड बनी होंगी, मार्केट डिसाइड करता है क्या कैंडल वहां पे क्लोज मतलब क्लोज करनी चाहिए, एक्जैक्टली क्लोज करेगा। आपको सिंपल सा प्लान करना है। मे बी अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल आता है, राइट, यहाँ पे क्या हो सकता है मार्केट में, यहाँ पे क्या हुआ, 3 रेड कैंडल आया, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल आया। लोग यहाँ पे क्या मैनिंग करते हैं कि मार्केट में कंटिन्यूअस रेड कैंडल बनी है, अगर ये ग्रीन आया है, इसको ब्रेक किया तो मार्केट कंटिन्यूअस में जा सकता है। आई नो मार्केट कंटिन्यूअस में जा सकता है, पर मैं आपको सिंपल सा मेथड बता रहा हूँ। अगर ये ग्रीन कैंडल इसकी हाई के ऊपर डायरेक्टली क्लोज कर दी है, आप यहाँ पे क्या प्लान कर सकते हो, एक कैंडल ग्रीन प्लान कर सकते हो, राइट। अगर ये ग्रीन क्लोज कर देता है, आपको एक सिंपल सा श्योर शॉर्ट टिप मिल सकता है, कैंडल किस तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हो। मे बी 3 रेड कैंडल के बाद 2 ग्रीन जब भी आता है, मे बी ये इस टाइम पे क्या होता है, ये जो सेकंड कैंडल होता है, सेकंड कैंडल को अगर ये 50% का एरिया भी कवर कर लिया है, या अगर उसको सिर्फ टच किया, तो टच किया तो फिर रेयर चांस है कि नेक्स्ट कैंडल हम लोग को यहाँ पे एक रेड कलर का कैंडल देखने के लिए मिल सकता है मार्केट में डाउन साइड के लिए। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ आ रहा होगा। एक्जैक्टली आपको कुछ नहीं देखना है, सिंपल सा ओटीसी मार्केट है, आपको सिंपल सा फॉलो करना है। 3 रेड कैंडल के बाद आपको 2 कैंडल का वेट करना है। अगर 2 कैंडल अपोजिट क्रिएट करता है, मतलब ग्रीन क्लोज करता है, तो फिर रेयर चांसेस है। आपको सिंपल सा मेथड करना है, ये जो सेकंड कैंडल होगी, ये जो अपनी सेकंड कैंडल होगी, इस सेकंड कैंडल का अगर 50% के एरिया को कवर कर लिया है प्रीवियस सेकंड कैंडल ग्रीन वाला, तो फिर ये रियल चांसेस है कि ये फिर ये कंटिन्यूअस में मूव कर सकता है। आप लोग क्या कर सकते हो, टोक्सा के ऊपर नेक्स्ट ट्रेड यहाँ पे डाउन साइड के लिए प्लेस कर सकते हो। बट इंपॉर्टेंट ये आता है कि सर अगर ये डाउन साइड इस लेवल को ब्रेक कर देता है, तो क्या ये मार्केट का जो ट्रेंड प्रीवियस ट्रेंड था डाउन ट्रेंड का, क्या वो कंटिन्यूअस में हो सकता है क्या। एक्जैक्टली हो सकता है, बट उसके लिए आपको भी कुछ लॉजिकली देखना पड़ेगा चीजें। क्योंकि अगर मार्केट में सेलिंग है, अगर ये टॉप के पास है, ध्यान से सुनना, अगर ये टॉप के पास है, तो ये रियल चांसेस है कि 3 रेड कैंडल आने के बाद 2 ग्रीन कैंडल के बाद ये क्या कर सकता है, कंटिन्यूअस में मूव कर सकता है। बट अगर ये बॉटम टाइम पे है, बॉटम टाइम पे, तो बॉटम टाइम पे क्या दिक्कत करता है मार्केट में, कि लोगों को लगता है कि मार्केट में फॉलिंग कर रहा है, अगर मार्केट ब्रेक करेगा तो मार्केट मूव कर सकता है। मार्केट मूव तो कर सकता है, बट यहाँ पे रेयर चांस है कि कंटिन्यूअस मूव नहीं करेगा। ये का 2 कैंडल रेड आने के बाद फिर क्या होगा, ये ट्रेंड चेंज कर देगा। क्योंकि आपने ट्रेड कहाँ देखा है, बॉटम साइड पे, ना फिर टॉप साइड पे। अगर टॉप से मार्केट गिरते हुए आ रहा है, तो फिर ये बहुत अच्छी तरह से काम करता है। आप 3 रेड कैंडल के बाद 2 ग्रीन कैंडल के बाद आप डाउन साइड का ट्रेड प्लेस कर सकते हो। बट अगर ये टॉप के पास नहीं, बॉटम के पास है, तो बॉटम पे फिर दिक्कत करेगा। आपको एक आध 2 कैंडल रेड आने के बाद फिर ट्रेंड चेंज कर सकता है। बट ये सबसे अच्छी तरह से कब काम करेगा, जब ये मिडल पे रहे। मिडल पे रहता है तो फिर यहाँ पे क्या होता है, टॉप के पास लोग सोचते हैं कि मार्केट में कंटिन्यूअस, जब भी आप देखोगे कि जब भी मार्केट मिडल पॉइंट पे रहता है, टॉप पे, बॉटम पे और मिडल में, अगर ये मिडल पे मूव कर रहा है मार्केट, फिर रेयर चांस है 2 ग्रीन कैंडल 2 रेड कैंडल के बाद कहीं ना कहीं ये ट्रेंड क्या होता है, एक कैंडल आपको अपोजिट देखने के लिए मिलता है, राइट। एक्जैक्टली अगर अपोजिट हुआ तो फिर हम लोग यहाँ पे ट्रेड विन हो सकता है। समझ रहे हो क्या, योग ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर समझ आ रहा होगा किस तरह से चीजें काम करती हैं। क्योंकि ओटीसी मार्केट में मैंने बहुत सारी चीजें फंडामेंटल देखी है, मार्केट में किस तरह से चीजें काम करती हैं। अगर आप टेक्निकल में भी देखोगे तो मार्केट में क्या चीजें दिक्कत करती हैं। अगर लाइव का मार्केट होगा, फिर लाइव का मार्केट में आपको स्टिल देखने मिलेगा क्या चीजें फॉलो करते हैं। क्योंकि लाइव मार्केट में क्या होता है, लोग यहाँ पे हैमर भी देख के यहाँ पे बाइंग कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर क्या करते हैं लोग, हैमर भी देख के बाइंग कर लेते हैं, कहीं ना कहीं ये श्योर शॉर्ट भी हो जाता
है। बट जब ओटीसी का मार्केट होता है, तो फिर यहाँ पे एक कैंडल क्या करता है, यहाँ पे एक कैंडल पॉज कर देगा रेड वाला, फिर उसके बाद नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे सॉलिड कलर ग्रीन कलर का निकल जाएगा ऊपर साइड के लिए। तो सबसे बढ़िया मेथड होगा, अगर आप ओटीसी मार्केट का ट्रेड करते हो सैटरडे संडे, तो आप सिंपल सा प्लान कर सकते हो, 3 रेड कैंडल के बाद 2 ग्रीन कैंडल का वेट करो। अगर 2 कैंडल ग्रीन नहीं बन पाता है, और फिर अगर यहाँ पे क्या करता है, एक ग्रीन कैंडल बनने के बाद फिर यहाँ पे एक रेड कैंडल बन जाता है, तो फिर आपको क्या प्लान करना है, अगर इसके लो के नीचे, ठीक है, अगर इसके लो के नीचे में भी ये जो परसेंटेज वाइज है, अगर ये परसेंटेज वाइज इस कैंडल की बॉडी के ज्यादा रहता है, मतलब मैं भी समझो ये बॉडी का है, आप बोल सकते हो कि सर ये अगर स्केल से मैं ड्रॉ आउट करता हूँ, यहाँ पे दिखा रहा है 3%, राइट, 3% का ये दिखा रहा है। मे बी अगर नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे रेड आता है, रेड आता है और रेड यहाँ कवर कर लेता है, 6% का भी यहाँ पे फॉलिंग कर लेता है वो रेड कैंडल, तो मे बी ये जो 3% था वो कवर हो चुका है। तो फिर ये क्या करता है, जब ये कवर कर लेगा, तो फिर रेयर चांसेस है कि नेक्स्ट कैंडल क्या होगा, यहाँ पे एक ग्रीन कलर का रिवर्सिंग कैंडल आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो आप ऐसे प्लान कर सकते हो, अगर बॉडी को पूरा फिलअप नहीं कर रहा है और नेक्स्ट कैंडल स्मॉल रेड हो रहा है, फिर रेयर चांसेस है कि वो कंटिन्यूस में जा सकता है। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा, एंड समझ आ गया होगा तो वीडियो को लाइक भी करो, जिससे कि ये सारी चीजें आप अपने ट्रेडिंग स्किल में इंप्रूवमेंट ला सको। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा, एंड वीडियो को लाइक एंड सब अभी लेते हैं फ्रेंड्स, थैंक यू।